एक भी कौवे ही नहीं दिख रहे हैं। आकर के देखें कि हम खीर बनाए हैं। अब रोज किसी न किसी के यहाँ कुछ ना कुछ बनता है ना, इसलिए मेरे यहाँ नहीं आते हैं। आह 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 आह, क्या है चटकीला, किसको बुला रही हो? अरे बड़की जीजी कौवों को बुला रही, तुम्हें नहीं बुला रही जो तुम चली आई। रख दो, कौवों को आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। जिसको खाना होगा खा लेगा। भूख भूख, बड़े जोर से भूख लगी है, बड़े जोर से भूख लगी है। कोई थोड़ा सा खाना दे दे खाने के लिए। बड़े जोर से भूख लगी, कोई थोड़ा सा खाना दे दे खाने के लिए। चटकीला देखो तो तुम्हारे पीछे पता नहीं कहा कि दादी हैं आई हैं। कम से कम जब कौवे नहीं आ रहे इन्हीं को दे दो, पुण्य होगा खा लेंगी तो। इन सबकी तो रोज रोज की आदत है, रोज रोज पहुंच जाते हैं। आज अपने दादी दादा को खिलाऊंगी कि इनको खिलाऊंगी? क्यों इनको दे दूं? अरे चटकीला दे दो, कम से कम ये खा लेगी, समझेंगे तुम्हारे दादी दादा ने खा लिया। दे दो, अभी मेरे यहाँ आई होती ना मैं जरूर खिलाती। भूख बहुत तेज से लगी है, थोड़ा सा बेटी दे दो, थोड़ा सा दे दो खाने के लिए। अभी एक डंडा उठाऊंगी ना, यहाँ से खदेड़ दूंगी, जो जब देखो तब पहुंची रहती हो। आज बनाई हूँ तो आज अपने दादी दादा को खिलाऊंगी, तुमको खिलाऊंगी। जब देखो तब पहुंच जाती है, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक मैं अपने दादी दादा को नहीं खिला दूंगी तब तक एक भी निवाला किसी को नहीं दूंगी, और तुमको क्या है। वाह चटकीला वाह, अब मांग रही है, सामने से आकर के इतना व्याकुल है, रो रही बेचारी, उसको नहीं दे सकती हैं। अब दादी दादा मर गए तो उनके लिए बनाई हैं। अब भी मेरे यहाँ आई होती ना मैं तो जरूर ही खिलाती। देखो बड़की जीजी, तुम हमको ज्यादा ज्ञान मत बताओ, समझी कि नहीं? अभी अगर इनको दे दूंगी मेरी मम्मी को पता चल जाएगा, मेरी मम्मी बहुत डांटेंगी कि नहीं, मेरी सास बहुत गुस्सा करेंगी। और अगर तुम्हें इतनी ही लगी है ना तो जाओ अपने घर से दे दो जा करके। हाँ हाँ मैं तो दे ही दूंगी, क्या मैं किसी से डरती हूँ? कम से कम आज आई हैं, समझो कहीं तुम्हारे दादा दादी के ही रूप में नहीं आई हो। तुम्हारे होंगे दादा दादी, मेरे दादा दादी नहीं। मेरे दादा दादी ऐसे भीख नहीं मांगते थे जो मेरे दादा दादी भीख मंगे के रूप में आएंगे, समझी? ले जाओ तुम ही दो। बूढ़ी दादी अभी तो भाई हमारे यहाँ बन ही रहा है, मेरी दोनों देवरानियां लगी हुई हैं बनाने में। हम तो कुछ लेने जा रहे थे, अगर आपको आना होगा तो हमारे यहाँ आना, आपके खाने की व्यवस्था जरूर करके हो जाएगी। आजकल किसी गरीब को नहीं भोजन खिला सकती हैं। अब बेचारी मांग रही थी एक कटोरी में, उसे भी दे दो, और दादा दादी को भी खिलाओ तो कुछ हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ आई होती तो हम तो तुरंत दे देते। जब देखो तब अकेल बताने पहुंच जाती हैं। अभी अपने घर से देंगी तब पता चलेगा। देखो सास कौन सी हाल करती है। पता नहीं बड़की जीजी कहाँ चली गई, अभी नहीं आई। अरे आ गई। बड़की जीजी आप कहाँ चली गई थी, इतनी देर हो गई? अरे क्या बताऊं छोटी, तुझसे मैं आ रही थी और वो चटकीला है ना, उसके यहाँ एक बेचारी बूढ़ी आई थी, खाना मांग रही थी, लेकिन चटकीला ने उसे खाना खाने के लिए नहीं दिया। मैंने कितना कहा कि हाँ थोड़ा सा दे दो, बेचारी खा ले, भूखी है। बोली जब तक दादा दादी को खिला नहीं दूंगी तब तक खाना नहीं दूंगी। भला बताओ ऐसा भी कोई करता है? अरे दे देती एक कटोरी में उन्हें भी, तो फिर कहने लगी ले जाओ तुम ही अपने यहाँ खिलाना। तो हम बोले दादी जी अगर आपको आना होगा तो आ जाना, देखो आती है कि नहीं आती, भाई आएंगी तो खाने के लिए दिया ही जाएगा। अरे बड़की जीजी तुमको अपने साथ लेकर के आना चाहिए था, अगर ऐसी बात थी तो हम तुरंत उन्हें खाना देते बेचारी। और क्या बड़ी जीजी, ऐसे गरीबों के ऊपर दया तो करनी ही चाहिए। अब जो लोग मर गए वो तो समझो मर ही गए हैं, लेकिन कम से कम जो कोई ऐसे आए उसे तो खाना खिलाया जाना चाहिए। अरे बेटी ला खाना दे दे, तूने ही बोला था ना, दे दे बेटी, बहुत तेज से भूख लगी है। ये वो छोटी मंझली दादी जी तो आ ही गई जिनके बारे में अभी बता रही थी। अरे वाह बड़की जीजी, बहुत अच्छा किया जो दादी जी यहाँ चली आई। दादी जी को ले जाकर के दे दो, पकौड़ी बनाई हैं। दादी जी आप बैठिए आराम से खाना खाइए, किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना। बहू तुम लोग कितनी अच्छी हो, कोई भी आए उसके ऊपर दया कितनी करती हो। तुम लोग सदा सुहागन रहो, सदा खुशी रहो। लीजिए काकी जी बैठ करके खा लीजिए। ये क्या हो रहा है, कहाँ की बुद्धि आई हुई है, और इसके आगे क्यों रखी हो खाने के लिए? अरे सासू मम्मी अब पता नहीं कहाँ से आई है, बहुत तेज से बोल रही है, भूख लगी है। मैंने सोचा कि हाँ बनाए, थोड़ा सा दे दे खाने के लिए, खा लेंगी, कम से कम ना होगा पेट भर जाएगा। और देखो सासू मम्मी आज कौन सा दिन है, आज के दिन तो जिनको जितना भोजन खिलाए उतना ही पुण्य मिलेगा। देखो तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत बताओ, समझी कि नहीं? अभी मैं पंडित को बुलाने गई थी कि नहीं गई थी? पंडित को खाना खिलाया जो इन्हें पहले खाना दे दिया है? जिसको पहले खिलाना चाहिए उसको, कि जो कोई भी आए उसे भी दे दो।
अरे सासू मम्मी अब इतने तेज से भूखी हैं बेचारी, थोड़ा सा खाना खिला ही देंगे तो क्या हो जाएगा। तुम सब ना अपने अपने मन की होती जा रही हो। जो नियम है आज के वही करना चाहिए, समझी कि नहीं? ऐसे नहीं कोई भी आ जाए उसे खाना दे दो। जब तक पंडित नहीं खाना खा लेंगे तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। और अगर इतनी ही भूखी है ना, कल की जो रोटी रखी है उसको ला करके दे दो। कुछ भी दे दो, नहीं चाहिए मुझे ये। कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगी, बहुत तेज से भूख लगी है। हे बूढ़ी काकी, माफ करना, माफ करना, कल की रोटी रखी है, अगर उसे खाना हो तो लाओ। लेकिन सासू मम्मी जी आपके साथ बहुत गलत कर रही हैं, आपको खाना नहीं देने दे रही हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कल की ही रोटी ला करके दे दो। हे भगवान, मैं चटकीला को कितना समझा करके आ रही हूँ, और यहाँ देखो, यहाँ मेरी सास खुद ही मुझे नहीं देने दे रही है, और मैं दूसरे को समझाने गई थी। मुझे तो इस बेचारी के ऊपर कितनी दया आ रही है। बेचारी को मम्मी जी खा लेने देती तो कुछ हो जाता। कितने मन से हमने दिया था और बेचारी कितने मन से खाने जा रही थी। अब कल की रोटी दे रही हैं, वो भी नमक मिर्चे के साथ। काकी जी यही रोटी रखी है, लीजिए, खा लीजिए, और कुछ है भी नहीं। मिर्च लाई हूँ, प्याज, नमक। कोई बात नहीं बेटा, यही मेरे लिए बहुत है, मैं खा लूंगी, मुझे पेट ही तो भरना है, भूख बहुत तेज से लगी है। कहते हैं ना, जब भूख लगी रहती है ना, सूखा रूखा सब कुछ अच्छा लगता है, और फिर मेरे नसीब में तो यही है। अच्छा, अब जब पा गई हो ना तो यहाँ से निकल लो। पंडित जी आ रहे हैं, अभी देखें तो गुस्सा करेंगे, कहाँ की बुद्धि आई है मेरे से पहले। सासू मम्मी जी कितना अपमान कर रही है बेचारी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, कर लो जितना अपमान करना हो बेचारी का। अभी आने दो, किसको बुलाई हो, आने दो तो हम बताते हैं। बेचारी एक बेसहारा औरत का इतना अपमान कर रही हैं, कम से कम शौक से खा लेने देती, चली जाती, उसका भी मन खुश, हमारा भी मन खुश। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी पंडित जी आ रहे हैं, नहीं पंडित जी आकर के बैठ जाएंगे, तुम लोगों को कुछ बना ही नहीं रहेगा। इधर उधर घूम रही हो, इस तरह तो आते जाते रहते हैं, सबको खाना ही खिलाती रहोगी। जी जी सासू मम्मी। जी, मुझे इसी घर में बुलाया गया है माता जी। अरे हाँ हाँ पंडित जी, आपको इसी घर में बुलाया गया है, बैठिए बैठिए। आपके आने का इंतजार ही सब लोग कर रहे थे। मेरी बहुएं बड़े बेसब्री से खाना बनाए हुए इंतजार कर रही थी, कब पंडित जी आएंगे, कब पंडित जी आएंगे। अब पंडित जी आ गए, बैठिए। अच्छा ठीक है, बहुओं से कह दीजिए जल्दी व्यवस्था करें, और जगह जाना है। हाँ हाँ पंडित जी, तुरंत व्यवस्था हो रही, तुरंत। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी लाओ, दो देखो पंडित जी आकर के बैठ गए, अभी तक तुम लोगों का बना नहीं। सासू मम्मी 5 मिनट रुकिए, हम लेकर के आ रहे हैं। अब ये छोटी कहाँ से वहां से लाने जा रही, रखा तो सब कुछ यहीं पर है, यहीं पर अभी चढ़ा ही है। ये छोटी कहाँ चली गई अंदर? अरे कुछ बना करके रखी होगी, वही पंडित जी के लिए लाने गई होगी। लीजिए पंडित जी, आपके लिए स्पेशल है। अरे ये क्या है, ये नमक रोटी हम खाएंगे? यही खाने के लिए मुझे बुलाया था? अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या पंडित जी को दे रही है? पूड़ी बनी है, सब्जी बनी, खीर बनी है, पकौड़ी बनी है, सब कुछ तो बना है घर में, और ये क्या दे रही है? क्यों सासू मम्मी पागल क्यों हो गए हैं? पंडित जी इसको नहीं खा सकते हैं क्या? आखिर भोजन करने आए हैं, जो कुछ भी मिल जाए शांति से करके चले जाएं। चलो अच्छा, मम्मी जी को सबक मिलेगा। जो उस बेचारी बूढ़ी के साथ किया था ना, अब वही पंडित जी के साथ हो रहा है। अरे नानी, पंडित जी हैं पंडित जी, कोई बेचारी बेचारी नहीं है कि हाँ कहीं से चले आए, कोई भिखारी हैं। इन्हें बहुत मान सम्मान के साथ बुलाया गया है, और इन्हें अच्छे से खाना खिलाओ, समझी कि नहीं? जो कुछ बनाई हो उसको। अब हम नहीं जानते, चाहे पंडित हो चाहे जो हो, यही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बनाया है वो तो सिर्फ हमारे दादा दादी लोग ही खाएंगे। आप ही तो कह रही थी जो नियम है वही नियम रहेगा, तो हम तो नियम के अनुसार पालन कर रहे हैं। आज तो खाना दादा दादी जी के लिए निकालना था, तो फिर उनके लिए निकाले हैं, कौवे खा रहे हैं आराम से, देख लो। और बाकी रही पंडित जी वाली बात, तो जब तक हम अपने दादा दादी को बनाया हुआ नहीं खिला देंगे तब तक किसी को भी नहीं मिलेगा। ये बात आपने ही कही है। अभी ये एक बेचारी बूढ़ी आई थी, उसको तो नहीं खाने दिया, तो हम और किसी को कैसे दे दे जब तक दादा दादी को न खिला दे? अरे आपकी बहू ये कैसी बातें कर रही है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन भिखारन आई थी, किसको क्या खिलाया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे पंडित जी आप नाराज मत होइए, हम आपसे बता रहे हैं, एक भिखारन आई थी, पता नहीं कहाँ से बूढ़ी औरत खाना मांग रही थी, और ये लोग खाना दे रही थी। हमने देने ही नहीं दिया, बोला कि हाँ जब तक पंडित जी नहीं खा लेंगे तब तक कुछ किसी को नहीं देना है। तब उसे कल की नमक रोटी दिला दिया था, और वो लेकर के चली गई। अब मुझे लगता है ये सब मुझसे उसी चीज का बदला ले रही हैं, आपको भी वही नमक रोटी दे दिया। देखो बात तो सही है, आपको जब कोई महिला आई थी बेचारी भूखी, तो फिर उसको खाना खिला करके भेजना चाहिए था ना। सही बात है, तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें सबक सिखाया, अच्छी बात है। लेकिन बहू मुझे ये सब नहीं खाना है।
जो है कि मेरा अपमान तुम लोग कर रही हो। क्यों पंडित जी, क्यों नहीं खाना है? और आपको क्या खाना है? कुछ नहीं मिलेगा, यही खाना हो तो खाइए। आज के दिन मेरे दादा दादी जी खाएंगे। पता नहीं मम्मी जी आपको बुला ही क्यों लाई। बहू, मेरे गलती की सजा मुझे दे। पंडित जी को कुछ भी मत बोल। मैं भी जाऊंगी, उस औरत को बुला करके लाऊंगी। कहीं यहीं पर गांव में टहल रही होगी और उसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी अपने हाथ से। बहू, ऐसा मत कर। पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने थोड़ा सा आपका अपमान कर दिया मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए। बाकी हमारा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। बाकी हम आपको ये खाने नहीं देते, केवल ला करके दिए ही थे दिखाने के लिए। इसको हम ले जा करके भैंस को डाल करके आते हैं, आपके लिए दूसरा खाना आता है। बड़की जिज्जी, ओ बड़की जिज्जी, पंडित जी को लाइए, दीजिए कुछ खाने के लिए। अरे माता जी, आपकी बहुएं तो बहुत समझदार निकली। हाँ पंडित जी, समझदार तो हैं। मुझे सबक सिखाने के लिए देखो क्या क्या किया। पंडित जी, अब मुझसे और मेरी बहुओं से जो भी गलती हो गई है क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं हुई है। जो गलती हुई थी आपसे हुई थी। आपकी बहुओं ने तो केवल सबक सिखाया है, अच्छा सबक सिखाया। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भूखा है उसे खाना जरूर करके खिलाओ। पंडित जी, अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और लीजिए, खाइए। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अपने अपने घर में आज भाई पितरों का श्राद्ध किया कि नहीं किया? जैसे दादी दादा भाई, अब जिसके यहाँ जिन लोगों की मृत्यु हो गई होती है, सबके लिए आज के दिन श्राद्ध किया जाता है। अब माना जाता है कि पितृ आकर के खाते हैं, और भाई अब जो मान्यता है उसको तो माननी ही पड़ेगी। बाकी अब भगवान ही जाने कौन आता है कौन नहीं आता है। और हम अपनी ओर से तो पूरी मनोकामना से बनाते हैं और परोसते हैं कि हाँ, आकर के हमारे पितृ लोग खाएं। हाँ तो बहन जी लोग कहते हैं अगर कौवे आकर के खाते हैं ना, तो फिर समझो कि हाँ, पितृ लोग आ गए हैं खाने के लिए। और हमारे यहाँ देखो 3-3 कौवे आए हैं खाने। तो फिर बहन दीदी लोग, आप लोगों ने सभी प्रकार के खाने को बनाया। आज के दिन तो भाई बहुत सारे आइटम बनते हैं। हम लोगों ने भी कुछ बनाया है, कुछ नहीं बनाया है। अब भाई जो बनाया है सो बनाया है। आप लोगों ने क्या क्या बनाया कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बहन दीदी लोग, कल से नवरात्रि लग रही है। अब तो माता रानी आएंगी, अच्छे से माता रानी की सेवा होगी, अच्छे से पूजा पाठ होगी। पूजा पाठ तो बहन दीदी लोग रोज ही होती है, लेकिन नवरात्रि की बात दूसरी होती है। हाँ तो बहन दीदी लोग, नवरात्रि का वीडियो कल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नवरात्रि का वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। बताना जरूर करके बहन दीदी लोग वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।